ध्यान से सुनना। अगर आपको ट्रेड लेने से पहले या फिर ट्रेड में एंटर हो जाने के बाद ऐसा लगे कि प्लीज ये ट्रेड मेरे फेवर में ही चला जाए और यहां से मुझे लॉस हो ही ना, और आपको डर लगने लगता है, या फिर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हो और लगातार आपको 3 से 4 लॉस हो जाते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हो कि यार ये स्ट्रैटेजी तो मेरी काम ही नहीं कर रही है, मुझे तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, तो दोस्तों ये साइन है एक वीक साइकोलॉजी या फिर एक वीक माइंडसेट का। और अब आप मार्केट में कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाओ, जब तक आप इस प्रॉब्लम को जड़ से नहीं हटा देते तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपके फेवर में काम नहीं करेगी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज से कुछ समय पहले जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी वो सेम चीज दोस्तों मैं भी फील करता था। मुझे भी ट्रेड लेने से पहले लगता था कि ये ट्रेड प्लीज मेरे प्रॉफिट में चला जाए और लॉस की तरफ ना जाए। उसके बाद जब मैं ट्रेड में एंटर हो जाता था तो मुझे लगता था कि मार्केट या स्टॉप लॉस के पास चला जाएगा तो क्या होगा, या फिर टारगेट तक नहीं गया तो क्या होगा। और कुछ समय बाद तो ये भी होने लगा था कि जब मार्केट में लूजिंग स्ट्रीक आती है, 3 से 4 लॉसेस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी ही बदल देनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं बल्कि साइकोलॉजी के ऊपर काम किया और धीरे धीरे करके मेरे हाथ में लगा एक 3 स्टेप का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जिसको मैंने जब अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट किया ना, तो अब मुझे मेरी कोई स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं होती, मुझे ट्रेड में डर नहीं लगता और ट्रेड लेने से पहले हर चीज कैलकुलेटेड होती है। वो मैंने कैसे किया आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भी रखने वाला हूं। ये प्रूवन फ्रेमवर्क है दोस्तों 3 स्टेप का, जो मैंने यूज किया और मुझे रिजल्ट्स मिले। और अगर आप इन 3 स्टेप प्रोसेस को अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मिलते हैं। आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 स्टेप को आसानी से समझ के अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से सुन के इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको भी वही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मिलते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम बोलते हैं ना, लेकिन यार आधे लोगों की साइकोलॉजी इसलिए इंप्रूव नहीं हो रही क्योंकि साइकोलॉजी का असली मतलब तो हमें पता ही नहीं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं है बट देना पड़ेगा फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हम बोलते हैं कि ये इंसान साइको हो गया, इसका कुछ दिमाग हिल गया, साइको हो गया। साइको का मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू द माइंड। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ट्रेडिंग में जो माइंड है, माइंड में भी 2 चीजें हैं जो आप ट्रेडिंग में यूज करते हो। एक होता है माइंड में लॉजिक, वो भी दिमाग से ही लगा रहे हो ना लॉजिक, लेकिन लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द माइंड ट्रेडिंग में सुधारा जा सकता है कोई स्ट्रैटेजी आपको दे करके। आपके पास लॉजिक नहीं है, आप उतने तेज नहीं हो, तो आपको कोई स्ट्रैटेजी दे दी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी से आदमी कामयाब हो जाता है? आपके पास स्ट्रैटेजी है बट आपके काम नहीं आ रही है। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द माइंड इज इमोशंस। यानी कि आप लॉजिक से स्ट्रैटेजी से लॉजिक तो बना लोगे या लॉजिक से आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, लेकिन इमोशंस ऐसे नहीं बनाए जा सकते, इतने आसान नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग में जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इमोशनल हैंडलिंग कैपेसिटी की। कैपेसिटी, इमोशंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अब इमोशंस हम बोल रहे हैं तो ट्रेडिंग में कौन कौन से इमोशन है तो बहुत सारे, लेकिन एक इमोशन है जिसको आपको हैंडल करना है। उसका तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है, और वो इमोशन है, मानो ना मानो, डर का। डर बहुत अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि आपके पसीने छूटेंगे या फिर आपको कुछ होगा। डर आपके इस दिमाग में डाउट क्रिएट करता है। अब डाउट एक इमोशन है, डाउट एक, मैं बोलूंगा, बाई प्रोडक्ट है डर का। अगर आपको डर लगता है तभी तो आपको डाउट होता है स्ट्रैटेजी पर, ट्रेड पर, रिस्क रिवॉर्ड पर। लेकिन पहले तो डर ही लगा था ना कि पैसा ना चला जाए। देखो हम ना पिक्चर देखते हैं, जैसे वो होता है ना कि जैसे फ्लैशबैक में जाते हैं। एक बार अपने दिमाग में फ्लैशबैक में जाओ, जब आप ट्रेड लेते हो आपको लगता क्या है? आपने ट्रेड लिया, पहले तो ट्रेड पंच करने से पहले डर लगता है। लालच पर अभी आएंगे, पर पहले डर लगता है कि पैसा चला तो नहीं जाएगा यार, लगा लूं क्या, करूं ना करूं। ऐसा ही महसूस होता है। लगा भी दिया तो आपको क्या महसूस होता है? प्लीज यार ये प्रॉफिट में चला जाए, प्रॉफिट में चला जाए। आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, जो आप होप कर रहे हो, होप भी एक तरीके का डर ही तो है। दूसरे एंगल से आपको डर ही तो लग रहा है कि स्टॉप लॉस पे ना जाए, इसीलिए तो होप कर रहे हो। प्रार्थना क्यों है? क्योंकि डर है कि स्टॉप लॉस पे ना चला जाए ट्रेड। इसीलिए होप जो इमोशन है वो भी डर का ही पार्ट है, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। पहले ये समझो किस इमोशन को जीतना है हमें। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने डर पे काबू करना है, इतना तो आप समझ गए। होप पे भी काबू हो जाएगा, हर चीज पे काबू हो जाएगा, डर पे काबू करना है। अब एक चीज समझो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने से पहले, कि इंसान को डर लगता क्यों है। ध्यान से समझो, ह्यूमन माइंड को समझो, तब जाके एक आदमी ट्रेडर बनता है। पहले इंसान को समझो, अपने आप को रीड करो। ट्रेडिंग करने तो आ गए आप,
ट्रेडिंग समझने आ गए, खुद को हम समझे नहीं, तो ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी। पहले खुद को समझना पड़ेगा। हमें डर क्यों लगता है? बिकॉज हम इस तरीके से बनावट ऐसी है हमारी, जिसने भी बनाया ऊपर वाले ने, इस तरीके से हमारी बनावट है कि जब चीजें हमें दिखेंगी नहीं ना, हमें डर लगने लगेगा। अब एग्जाम्पल देखो, आपको मैं एक सुनसान सड़क पे भेजता हूं दोपहर में, 90% ऑफ द लोग चले जाएंगे, क्योंकि आपको चीजें दिख रही हैं, अपने आगे कुछ दिख रहा है आपको कि मेरे आगे वो है, मैं जानता हूं कि मुझे वहां तक जाना है। जब आप चीजों को जानते हैं, जब आपके पास नॉलेज होती है, आपने वो चीज देखी हुई है, आपको डर नहीं लगेगा। अब इमेजिन करो, सेम सड़क है, सुनसान रोड, लेकिन रात को जाना है, 90% लोग जो जाने को तैयार थे वो मना कर देंगे। कारण क्या है? दिखना बंद हो गया। जब तक आदमी को दिखेगा, डर पर काबू रहेगा। जब दिखना बंद, तो डर बेकाबू बना देगा। इसका मतलब चीजों को देखना जरूरी है। समझ गए कहां तक आ रहे हैं हम? चीजों को डर हटाने के लिए, ट्रेडिंग का डर, चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है ना, एस से नहीं होता, पी से स्टार्ट होता है। साइकोलॉजी पे 3 पी के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके ये डर हटता है। पहला पी होता है प्रैक्टिस। ध्यान से समझो, जब आप ट्रेड को देखते हो, आपको लगता है कि यार ये ट्रेड प्लीज चला जाए, लेकिन अगर आपने वो चीज 1000 बार देखी हुई है कि यार कभी कभार ये नीचे जाता है, कभी कभार ये ऊपर जाता है, आज कहीं भी जाएगा मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये ट्रेड इस तरीके से काम करता है। जवाब ये है कि आपको बार बार उस चीज को पहले से ही देख लेना है। इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। जिस इंसान ने बैक टेस्टिंग करी हुई है, वो मार्केट में डर ही नहीं सकता। जिसने 5 साल, 8 साल, 2 साल, एटलीस्ट 6 महीना भी बैक टेस्ट करा हुआ है, वो मार्केट में डर नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी हुई, उसने वो चीज देखी हुई है। उसे मालूम है मेरी स्ट्रैटेजी पर लॉसेस भी होते थे, प्रॉफिट भी होते थे, लेकिन लास्ट में अगर मैं काउंट करूं तो मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। यानी कि उसने वो चीज देख ली है। तो लाइव मार्केट में जब वो ट्रेड पे बैठेगा, तो उसने वो चीज देखी हुई है, वो उम्मीद से बैठेगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो आज लॉस लेकर के निकल जाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल तो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है ना। मकसद क्या है? चीजों को पहले से देख लेना। देखोगे कैसे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये पहला पी है साइकोलॉजी का, और बैक टेस्टिंग बोलते हैं इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में। बैक टेस्टिंग क्या होती है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उस पर आप कुछ साल पीछे का डेटा लिया, 2020 का, 22 का, 23 का, जब का भी, और उस पर अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया कि अगर मैं स्ट्रैटेजी पर पैसा डालने से पहले होमवर्क करके देख लूं कि क्या ये चलती है नहीं चलती है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और मेरे पास एक डेटा आ जाएगा, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जब इंफॉर्मेशन है तो आदमी को डर नहीं लगता है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है, डर उसी चीज का है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इस ट्रेडिंग का फियर। जो ट्रेडिंग का डर है वो लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन है। यानी कि इस डर को सिंपली आप हटा सकते हो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेटा निकालो, बैक टेस्टिंग करो, जितनी कर सको, डेली करो, प्रॉफिटेबल भी हो तो भी करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। 8-8 हजार करोड़ कमाने के बाद लोग लॉस में गए हैं। जेसी लिवरमोर। प्रैक्टिस करते रहो, साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी। ये पहला पी है। दूसरा पी आता है ध्यान से समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पी आता है प्रिपेयर्डनेस का। अब प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? देखो, ध्यान से समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने एक अकेले कमरे में बोला कि आपको यहां पर सोना है, और सुबह आपके उठने से पहले, आपके आगे कुछ नहीं था, लेकिन सुबह आपके उठने से पहले एक बहुत ही खतरनाक फोटो लगा दी, बड़े भयानक चेहरे की। जब आप उठोगे ना, तो आप डर जाओगे। आप बोलोगे यार ये क्या हो गया अचानक से? डरे क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे उस चीज के लिए। अचंभित हो गए ना, शॉक हो गए आप, क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अब इस एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। मैंने आपको रात को बोला कि आप सोने जा रहे हो, लेकिन यार मैं सुबह यहां पर एक डरावनी फोटो लगा दूंगा, डरना मत। पहले ही आपको मैंने प्रिपेयर कर दिया। तो जब आप सुबह उठोगे ना, हो सकता है नींद के झोंके में आप 1-2 बार हो जाओ, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि अच्छा अच्छा इन्होंने बोला था तो इस वजह से ये हुआ है। दूसरे दिन अगर मैं आपको बोलूं, एक दिन आपने प्रैक्टिस करी उस पर, दूसरे दिन आपको पता है कि फोटो रहती है, आप उठोगे तो आप थोड़ा देखोगे यार अच्छा सा नहीं लग रहा है, बट आप शॉक नहीं होगे, आप डरोगे नहीं। तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी। चौथे दिन पता ही नहीं चलेगा। 5वें दिन आपको लगेगा ही नहीं
कि कुछ भयानक सा है भी मेरे आगे, वो चीज मिक्स हो जाएगी, पूरे कमरे के साथ अलाइन हो जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। आप प्रिपेयर हो गए हो उस चीज के लिए। यानी कि अब मार्केट में कैसे प्रिपेयर होना है, मार्केट में एक दिन पहले आदमी को होमवर्क करना पड़ता है अगर कल के लिए प्रिपेयर होना है। आधे लोग 9:15 पे आते हैं सिर्फ हाथ में चाय का गिलास लेकर के कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग ऐसी होती है दोस्तों, तो दुनिया में हर इंसान कमा रहा होता है। ट्रेडिंग सुबह स्टार्ट नहीं हो रही है, शाम को स्टार्ट हो गई, जब एक इंसान होमवर्क करता है कि कल मुझे क्या करना है। क्या आप शाम को अपना बायस बना रहे हो? बायस क्या होता है कि आपका झुकाव किस साइड है, बुलिश साइड है या बेरिश साइड है? क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है? क्या आपके पास ऐसा कोई टूल है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो रात को? अगर आपका जवाब हां है तो आप अपना होमवर्क कर रहे हो, आपकी प्रिपेयर्डनेस है, आप राइट डायरेक्शन में हो अपने माइंड को ले जाने की ट्रेडिंग में। लेकिन अगर नहीं है और आपको नहीं पता कि करना क्या है, मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं, उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेना, उससे आप सीख लेना कि मैं क्या करता हूं। मैं बेसिकली शाम को 7:30 बजे FII DII का डेटा देखता हूं। FII DII कौन है? बड़े प्लेयर्स हैं हमारे बाजार के। वो घर कितनी कौन सी दिशा की पोजीशन लेकर के गए हैं, क्या पोजीशन है उनके पास, और अगर वो घर लेकर के गए हैं इसका मतलब कोई बात है। तो मैं इनके डेटा को रीड करता हूं। अब ये डेटा आपको कहीं पर भी मिल सकता है, आप सेंसिबल पे देख लो, स्टॉक एज पे देख लो। बट देखो क्या होता है ना, जितना ज्यादा जाओगे किसी चीज में उतनी ज्यादा इंफॉर्म्ड डिसीजंस आप मार्केट में लोगे। तो मैंने इस पर खुद की एक शीट बनाई हुई है, जिसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। ये डेटा NSE से ही आता है, लेकिन इस तरीके से शीट में फॉर्मुलेटेड है। और ये डेटा दोस्तों मैं अकेले भी नहीं देखता हूं, AXT लर्नर्स कम्युनिटी पेड टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहां पर मैं मेंबर्स के साथ इसको एनालाइज भी करता हूं, पूरा मार्केट एनालिसिस है। अगर आप वहां पर देखना चाहते हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने कुछ टूल्स हैं तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली टूल। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं यही टूल है तो आप मेरे से आइए और सीखिए, दैट इज नॉट द पॉइंट एक्चुअली। द पॉइंट इज कि मेरे पास अपना कुछ है जिससे मैं प्रिपेयर हो रहा हूं। आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? आपके पास प्राइस एक्शन की कोई रीडिंग है जिसे आप देख रहे हो और आपको लगता है कि कल मुझे ये करना है? या फिर इस तरीके का कोई टूल है जिस पर आपने खुद से काम किया है? बिकॉज अगर काम नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं हो, तो कल के दिन शॉक हो जाओगे। मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, पैनिक आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। यहां पर अगर कोई बेच के जा रहा है और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट में पैनिक आ सकता है। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये तो चीज है। तो यानी कि मेरी प्रिपेयर्डनेस है मार्केट के अंदर। ये हो जाता है हमारा दूसरा पी। पहला पी क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डर खत्म हो जाता है, फियर। फिर आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपको पता है मैंने इस पे प्रैक्टिस करी हुई है। बोलते हैं 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 का होता है भाग्य, 3 का होता है नसीब, 3.5 की होती है किस्मत, लेकिन सब पे भारी होती है मेहनत, 4 अक्षर की। इसीलिए दोस्तों मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, डर खत्म। जो मेहनत पे यकीन करता है उसको किसी किस्मत और लक और भाग्य की यकीन पे नहीं होता। क्या चले जाए प्लीज, ना भी जाएगा तो मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। दूसरा पी है प्रिपेयर्डनेस। कोई टूल बनाओ जिससे आपको एक दिन पहले मार्केट का अंदाजा हो जाए कि कल क्या होने की संभावना है। अब देखो मैंने लास्ट में एक वर्ड यूज किया, संभावना। यही है हमारा तीसरा पी, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। कल बारिश होगी या नहीं होगी, 50% 60% आता है ना जब आप वेदर देखते हो, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मौसम का नहीं पता है, जैसे इंसान का नहीं पता है, वैसे मार्केट का भी नहीं पता है। पर आप तो बोल रहे थे कि मार्केट में शीट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मार्केट में शीट देखकर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और दुनिया में हर बड़ा इंसान जो ट्रेडिंग है कर रहा, वो अंदाजा ही लगा रहा है। इसीलिए ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड होता है। रिस्क क्यों होगा ट्रेडिंग में? रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क क्यों लेता है आदमी? क्योंकि उसको आकांक्षा होती है कि मार्केट किसी दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। कंफर्मेशन ऐसी नहीं है कि 100% जाएगा ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग क्या है ना, ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं समझते कि मार्केट प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है। जैसे कि 10 में से 5 बार जा सकता है और 5 बार नहीं जा सकता। लोग ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो ऊपर से भगवान आकर के दे उनकी झोली में, 10 में से 10 बार मार्केट उनके फेवर में जाए। बड़े से बड़े ट्रेडर की बायोग्राफी निकाल लो और मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रेडर था जो 10 में से 10 बार बिल्कुल सही होता था? कोई भी नहीं है। बल्कि जब आप पढ़ोगे उन्हें तो आप पढ़ोगे कि 10 में से 2 बार सही थे ट्रेडर्स, और आप बोलोगे ये पैसा कमा रहे हैं 10 में से 2 बार। बिल्कुल कमा रहे हैं, क्योंकि 8 बार जब लॉस में थे तो 1 रुपए दिया बाजार को,
हाइपोथेटिकली, और 2 बार जब कमाया तो 20 रुपए उठाया, फिर भी प्रॉफिट में है। तो मार्केट में हर बार जीतना मकसद नहीं है, जीत कितनी बड़ी है और हार कितनी छोटी है, यह मकसद है। इसीलिए मार्केट की प्रोबेबिलिटी को समझकर ट्रेड करना पड़ता है। और जिस दिन आपने अपना लिया ना कि यार बहुत हो गया मार्केट में विन रेट का खेल, पहले मैं ढूंढता था 70% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए, 80% वाली मिल जाए, 90% वाली मिल जाए। अभी मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट 48% से लेकर 50% है, बट स्टिल आई एम इन गुड गेन्स। और अगर आप बोलते हो तो मैं आपको पाइथन पे दिखा दूंगा अपनी स्ट्रैटेजी कोड करी हुई। मैं ऐसा नहीं कि आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा, मैं आपको पाइथन का कोड दिखा दूंगा 2015 से 2025 का, सॉरी 24 का, 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा दूंगा, हर साल प्रॉफिटेबल है। भले मैं 10 साल से ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 3 साल से अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूं। उससे पहले मुझे भी मार्केट में ड्रॉबैक्स देखने पड़ते थे। 5 साल मुझे पूरा समय हो गया, लेकिन डेटा मैंने और 5 साल का ले लिया कि अगर मैं इतने इंप्रूवमेंट से इस साइकोलॉजी के साथ करता, और अगर आप बोलोगे तो मैं एक पाइथन वाला वीडियो भी बना दूंगा कि आपको देखना है वो कि किस तरीके से कोड पे बैक टेस्टिंग होती है। देखो, आमतौर पे जब मैं बैक टेस्टिंग करूंगा ना तो मैं अपना फेवर ले लूंगा, लेकिन कोड तो मेरा फेवर नहीं लेगा ना। कोड पे तो मैंने इनपुट डाल दिया कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, आप इस पर मुझे डेटा निकालो कि मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं। आप बोलोगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा, 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद क्या है? आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करना। साइकोलॉजी का ही सारा खेल है दोस्तों। आज से पहले मैं समझता था स्ट्रैटेजी का खेल है, स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। टिके रहना मकसद है इस खेल के अंदर। और टिकाएगा कौन आपको? आपका माइंड और आपके इमोशंस, जिन पर आप कंट्रोल पाओगे। सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस इतनी करो कि लोगों को लगे कि ये पागल हो गया क्या इस काम के पीछे। दूसरी, प्रिपेयर्डनेस, एक ऐसा टूल बनाओ, एक ऐसा लॉजिकल टूल जिससे आप मार्केट में आगे रह सको, क्योंकि आगे आप नहीं निकलोगे तो कोई आपको कुचल करके आगे निकल जाएगा। दूसरा बंदा तो प्रिपेयर हो रहा है कल आपसे पैसा लेने के लिए, आप प्रिपेयर हो कि मैं पैसा ले सकता हूं? आप तो प्रिपेयर ही नहीं हो, आप तो सिर्फ पैसा लेकर के आ गए हो, भेंट दे रहे हो दूसरे को, दान करने आए हो। तीसरी चीज, प्रोबेबिलिटी को समझ जाओ कि मार्केट हर बार फेवर में नहीं जाता है, लेकिन जब जाएगा जीत बड़ी रखूंगा, और जब नहीं जाएगा तो हार छोटी रखूंगा। जब ये चीजें फॉलो करोगे तो तब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि कोई भी आपको शायद फिर ना पछाड़ पाए। यही चीजें मैंने फॉलो करी थी। सिंपल चीजें होती है, और ट्रेडिंग इज सिंपल जस्ट नॉट इजी, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग सिंपल है, आसान नहीं है। सिंपल क्यों है? क्योंकि सिंपल चीजें बार बार करनी है। जैसे जिम में कोई आदमी जाता है, पहले दिन जाता है, दर्द होता है ना, भोजन खाता है, उस तरीके का प्रोटीन डाइट लेता है। आप उस डाइट को 30 दिन लो, बोर हो जाओगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको उसी से मिलेंगे। दिन भर अलग अलग खाना खाओ, नहीं मिलेंगे वैसे रिजल्ट्स। जब आप प्रोटीन डाइट सेम खाना खाओगे, बार बार सेम जिम जाओगे, तब आपको वैसे रिजल्ट मिलते हैं। और सेम ट्रेनिंग है। जिम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। तो जब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर देते हो ना, फिर कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते थे, और वो मैंने आज आपको प्रूव करके भी दिखाया। तो दोस्तों, इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस आपकी लेके आ सकती है। सिर्फ दिमाग का ही खेल है, इसीलिए बोलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।